हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही समझने वाली पेच है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने पहचान का ही कोई अगर ऐसे करके उड़ाए है, यानी हम ये पीछे से हैं और वो आगे से है, सेम टू सेम सर के ऊपर उसके डोरी है। अब वो लड़ाएगा कैसे? अब वो लड़ाएगा तो अपनी पतंग को इधर करके लाएगा, यानी आगे से इधर करके लाएगा, और हम पीछे से हैं तो जब इधर लेके आएगा तो हमारी भी थोड़ी सी इधर आएगी, ठीक है। और वो नीचे से है और हम जो ऊपर से हैं, ठीक है। अगर जब वो मान लिया कि ऐसे करके आया और घुस गया तो और हम ऐसे करके दबा के और ऐसे चले, जब ऐसे चले तो ऐसे करके चढ़ा के ला के ऐसे करके यहाँ पे रोका और हम ऐसे करके भरपूर मार के निकल गए। और जब बहुत तेज़ी से निकले तो वो ले आके और भारी पतंग उड़ाए हुआ है वो ऐसे खींच के ला के ऐसे यहाँ पे रोक के, और भारी यानी जो पतंग भारी है और एकदम स्ट्रांग चक्कर दे रहा है। यानी कि अगर हवा तेज़ है तो आप डोर को एकदम ऐसे टाइट करके चक्कर देंगे, ठीक है। और हल्की अगर है कि हवा डोरी नहीं पी रही पतंग तो हम चक्कर देते हुए अपने तरफ खींचेंगे, यानी कि वो मतलब सामने वाला। तो हमारी जो है जब इस तरह से गई है, जैसे ही हम उसको पतंग को चक्कर दिया है हमने, तो उसने पहले ही ऐसे करके टाइट कर लिया है, तो हमारी जो डोरी ये ऐसे करके उसकी तरफ चली गई। यानी जब उसने टाइट किया तो ये क्यूनी हमारी जो ऐसे करके चले थे ये क्यूनी सीधी नहीं हो पाई, और उसकी सीधी हो गई हमारी पतंग, ये जो क्यूनी थी वो कट गई। और इस वजह से भी कटी, एक तो वो इस तरह से ले आया, वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग यानी कि भारी, और डोर सीधी है। तो उस डोर सीधी की वजह से एक तो उसकी हवा पे भी आ गई। दो कारण होता है, एक तो ऐसे जब करके लाया तो हवा तो ये सीध में हम इधर चले गए, तो वो जब ऐसे लाया और हमारी इधर जाके जब ऐसे हुई है तो उसका क्या हुआ कि वो हवा पे भी आ गया और ऊपर से वो भारी पतंग भी उड़ाए। और आपने पेच तो सही किए गए और ले आके चढ़ा के रोका, लेकिन उसकी टाइट की वजह से हमारी पतंग जो है तुरंत जो है यानी 2-4 बल देने के बाद जो है, जैसे ही हम ऐसे करके बल देना शुरू किया हमारी पतंग कट गई। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? सबसे पहली तो हमारी पतंग अगर चलो भारी नहीं उड़ाए हुए हैं, भारी अगर पतंग हम नहीं उड़ाए हुए हैं, हम हल्की पतंग ही उड़ाए हैं और हवा हमारे में इतनी तेज़ नहीं है, तो हम जब ऐसे करके जाएंगे और वो ऐसे करके आएगा, तो हमें क्या करना है कि ऐसे मतलब जब हम ऐसे खींचते हैं तो इस तरह से हम हो जाते हैं किरास। हम ऐसे नहीं खींचते, हम लोग ऐसे किरास होके ही खींचते हैं। तो जब ऐसे करके ऐसे मार के ऐसे करके जाके ऐसे उठाया है तो आपको हल्की चक्कर नहीं देना है, वो चक्कर भी पतंग को खाना चाहिए। और ऐसे वाला यानी आपने देखा होगा पतंग ऐसे चक्कर खा रही तो हम इस तरह से ऐसे ऐसे करके और बहुत ज़ोर ज़ोर से, हल्के से नहीं। अगर आप हल्के से करोगे तो वो अपने तरफ खींच ले जाएगा। जब हम ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके चक्कर खिलाएंगे तो जो हमारी क्यूनी बनी है वो उसके ऐसे मोड़ने से, यानी जब हम ऐसे करके चल के ऐसे करें बस वहीं से मारना शुरू कर दीजिए। लेट नहीं हुई है कि वो ऐसे करके चक्कर दे और बाद में हम दें, उसके पहले देने के पहले ऐसे जाके और इस तरह से उठा के बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे ठुनके वाला चक्कर ऐसे करके गिनगिनाने वाला देने लगी कि पतंग आपकी ऐसे हो जाए। जब ऐसे हो जाएगी तो उसकी पतंग ऐसे आके लटक जाएगी, और जब लटक जाएगी तो उसको कटने का चांस ज़्यादा, चूँकि वो आगे खड़ा है हम पीछे खड़े हैं, तो ऐसे आके जब ऐसे हो जाती है तो उसकी कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन बशर्ते ये है कि एकदम से कम हवा भी नहीं होना चाहिए, और पतंग हमारी, आपने देखा होगा आजकल सद्दी जो मंजी हुई चल रही उस पर झटका बहुत अच्छा लगता है, तो वो सद्दी से आप ऐसे करके चक्कर तो खाएगी, लेकिन झटके वाला चक्कर बहुत पावर से ऐसे करके मारिए जल्दी जल्दी से, और चक्कर ऐसे करके खाना चाहिए, ठीक है। चक्कर ऐसे करके उसी चक्कर पे ही फैसला हो जाएगा, या तो वो चला जाएगा या तो आप कट जाएंगे। यानी दोनों की मजबूत पेच है, उसकी हवा पे भी है, बल भी खा रही है, और आपकी भी मजबूती पे है। लेकिन कमज़ोरी वहाँ पे से है कि चूँ हम फाड़ के ऐसे चले गए हैं, यानी यहाँ से हम इधर जो चले आए, बस यही कमज़ोरी है। पेच मजबूत आपकी ही है,
ठीक है। तो चक्कर याद रहे कि आपको चक्कर बहुत ज़ोर ज़ोर से देना है, हल्के हल्के से नहीं देना है। ठीक है, तो वो पतंग उसकी ज़रूर कट जाएगी, और नहीं तो आपकी पतंग उसको घाव दे के ज़रूर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब पतंग फंसती है तब यहाँ पे फिर आ जाता है मंझा, कि मंझा आपका कितना अच्छा है, कितना महंगा वाला है। तो पतंग फंसने में मंझे का काम फिर आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपको हम डमी से भी समझाते हैं, तो आज आपको डमी से समझाते हैं, और आप जो है अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। आइए डमी से समझाते हैं। दोस्तों आइए डमी से भी समझ लेते हैं कि डमी से कैसे लड़ती है। देखिए, ये एक आगे से उड़ा हुआ है, एक ये पीछे से पतंग उड़ी हुई है। तो पतंग इस तरह से सीधी है। अब हवा भी इधर ही है दोनों की। अब वो इधर घुस के आ गया है, तो जाहिर बात है कि हमें भी इधर की तरफ जो है इस तरह से, यानी हवा यहाँ पे, हम यहाँ मोड़ के, इसलिए कि अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो उसके हत्थे के पास से देखिए पेच हो रही है, चूँकि सर पे है। तो वो जब इधर आएगा तो हम भी इधर आएंगे। और होता क्या है कि दोस्तों, जब हम ये पेच ऐसे करके नीचे डुबोते हैं ऐसे, और चक्कर दे के इस तरह से हम जो है ऐसे करके जाते हैं, तो ये क्या करता है कि आगे वाला जो पतंग उड़ाए हुआ है वो इस तरह से आता है, और हम इस तरह से जाके और ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे डका के बस चक्कर देना शुरू कर देता है। ठीक, अब हम यहाँ पे दोस्तों उसको यहाँ पे आके, अब हमारी उसकी पतंग तो हवा की वजह से फटाक से ये साइड ऐसे चली गई हवा की तरफ से। हवा जाने के बाद में पतंग को जो है, हमारी डोर को देखिए, हमारा मुड्ढा उधर ही बना हुआ है, यानी हम मार के इधर गए और ये इधर आके इसकी स्ट्रांग है और इस तरह से चक्कर देना शुरू। जैसे ही हम इस तरह से ऐसे करके संभालना शुरू किया, फट से हमारी पतंग उतर गई। इसलिए कि ये ऐसे करके ला के, ऐसे करके फंदे में फंसाने के बाद वो बल देना शुरू कर दिया अंदर का, तो हमारी जो है झोल जो उसी के साथ चला गया। और जब हम उसको अपनी पतंग को संभाल के इधर करते हैं तो पतंग हमारी जो है फटाक से कट गई। तो यहाँ पे करना क्या था, ये ऐसे करके आया और हम भी इस तरह से ऐसे करके आए। ठीक है, इस तरह से आए और आके जब ये इधर की तरफ जब आया है, इधर आके चक्कर दें, तो यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत पावर से इधर की तरफ ही जाना चाहिए था। यानी इसकी पतंग ऐसे आ गई तो हमें यहाँ पास ऐसे करके, यानी कि इधर की तरफ जब गई है तो हमें संभालना नहीं है। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ से मार के इसको गए हैं, इस तरह से ऐसे आए हैं, और ये जैसे ही आए भाई यहीं पास चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद उसके जल्दी जल्दी झटके वाला, जैसे कि आपको बताया है कि झटके वाला जल्दी जल्दी ऐसे करके चक्कर, यानी जब हम उसको ऐसे मार के गए हैं तो पतंग को हमें जल्दी जल्दी से झटके वाला चक्कर देना, और उसकी पतंग ऐसे करके जब हम तेज तेज झटके वाला चक्कर देंगे तो उसकी पतंग इस तरह से लटक जाएगी। और अगर हम ढीली कर देंगे तो ये पतंग जो पीली वाली, ये हमारी डोरी को लेके झुका लेंगे नीचे, और जैसे ही हम अपनी पतंग को संभालने की कोशिश करेंगे या इधर उधर करेंगे, फटाक से चली जाएगी। तो हमें यहाँ पास से ऐसे आना है, और ये ऐसे आएगा तो यहीं पर बहुत तेज़ी से उठा लेना है। उठाने के बाद बस झटके वाला चक्कर दोस्तों, बहुत तेज़ी वाला ऐसे करके चक्कर देना है। ठीक है, पतंग को ऐसे ऐसे करके चक्कर खाना चाहिए। और डोर अगर ढीली है तो डोर अपने तरफ ऐसे ऐसे खींच के चक्कर देते हुए अपने तरफ खींचते हुए टाइट रखना है, कि उसकी डोरी हमारे वाली की तरफ ऐसे बेड़ी हो जाए, यानी ऐसे मुड़ जाए, इस तरह मुड़ जाए, ऐसे ना रहे उसकी डोरी, ऐसे मुड़ जाए, यानी हमारी पतंग उसकी डोरी को अपने तरफ खींच ले। अगर उसकी पतंग हमारी डोरी को अपने तरफ खींचेगी तो हमारी पतंग ऐसे क्यूनी बन जाएगी, और यही क्यूनी दोस्तों कट जाती है। तो समझ लीजिए कि आपको इसी तरीके से लड़ाना है, जैसे कि आपको बताया कि फटाक से ऐसे घुस के और ऊपर से ऐसे आके ऐसे चढ़ा लेना। वो इधर डाउन हो गया, हमारी सीधी हो गई। तो यहाँ पे कुछ पावर से जो झटके वाला चक्कर आपको देना है, तो उसकी पतंग कट जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया हो भाइयों को। तो आप लोग देखते रहे, सीखते रहे ज़िया स्टाइल। और दोस्तों चैनल अपना पतंग का हम एकदम अलग करने वाले हैं, तो आप सभी भाइयों को जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, एक परिवार जैसे, तो सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को
नया हम जा रहे हैं बनाने सिर्फ पतंग का, तो उसमें सिर्फ पतंग से रिलेटेड रहेगी वीडियो, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।